कामाख्या वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। उत्तर पूर्वी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पर बसा है आसाम राज्य का गुवाहाटी शहर। गुवाहाटी चारों ओर पहाड़ियों से घिरा है, पर इसके पश्चिम भाग में स्थित नीलाचल पर्वत का विशेष महत्व है। इस पर्वत पर स्थित है एक बहुत प्राचीन और शक्तिशाली मंदिर, कामाख्या मंदिर। माँ कामाख्या मंदिर का यह गुप्त रहस्य जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब तक दुनिया से इसे छुपा रखा था। 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या माता का शक्तिपीठ बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी है। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है। कामाख्या देवी का मंदिर अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित है यह शक्तिपीठ। नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। कामाख्या माता का मंदिर सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है। इस मंदिर में देवी दुर्गा या मां अम्बे की कोई मूर्ति नहीं है। ये बड़ी विचित्र सी बात है। हाँ दोस्तों, इसमें कोई मूर्ति या चित्र आपको नहीं दिखाई देगा, बल्कि वहां पर एक कुंड बना है जो कि हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस कुंड से हमेशा ही जल निकलता रहता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है। योनि भाग के यहाँ होने से माता यहाँ रजस्वला भी होती हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी सती के पिता दक्ष द्वारा किए गए महान यज्ञ में भगवान शंकर यानी सती के पति ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया। इस बात पर दोनों में बहुत बहस हुई और देवी सती अकेली वहीं उस यज्ञ में चली गई। वहां उनके पिता दक्ष प्रजापति ने शिव का घोर अपमान किया। इस अपमान को देवी सती सहन नहीं कर पाई और वो यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर अपने जीवन समाप्त कर दिया। इस बात को जानने के बाद शिव बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और उस स्थान पर पहुंचे जहां यज्ञ हो रहा था। उन्होंने सती के मृत शरीर को निकालकर अपने कंधे पर रखा और अपना विकराल रूप लेते हुए तांडव शुरू कर दिया। भगवान शिव के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा। सुदर्शन चक्र छोड़ने से पहले उन्होंने कई सदियों तक वो ऐसे ही माता सती के शव को लेकर हर जगह पर जा रहे थे पूरे ब्रह्मांड में। जब भगवान विष्णु ने देखा कि भगवान शिव दुखी होकर माता सती के शव को लेकर इधर उधर जा रहे हैं, ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और उन्होंने माता सती देवी के शव को 51 भागों में काट दिया। उनके सुदर्शन चक्र को चलाया तो 51 जगह पर वो उनका बॉडी का पार्ट गिरा, शरीर के अंग गिरे। तो जहाँ जहाँ पर उनके शरीर के अंग गिरे, इसमें दो मान्यता यह है कि एक मान्यता यह कहती है कि इसमें 51 भाग हुए थे माता सती के शव के, और दूसरी मान्यता यह है कि इसमें 108 भाग गिरे थे। तो अभी हम 51 भागों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें 51 शक्तिपीठ उस जगह पर हुए जहाँ पर माता सती के शव के पार्ट्स गिरे, बॉडी पार्ट्स गिरे। तो उन बॉडी पार्ट्स जहाँ जहाँ पर वो बॉडी पार्ट्स गिरे थे वहाँ पर वो शक्तिपीठ की स्थापना हुई और वहाँ पर भगवान शिव ने हर एक शक्तिपीठ पर एक भैरव जी को स्थापना किया, जहाँ पर वो उनकी रखवाली करते हैं उन शक्तिपीठों की। तो ये 51 शक्तिपीठों में से ये वो शक्तिपीठ है जहाँ पर माता की सती का गर्भ और योनि गिरा था। तो कामाख्या नाम की वजह यह है कि एक मान्यता ये कहते हैं कि भगवान कामदेव को श्राप मिला था, जिसके कारण उन्होंने अपना पौरुष खो दिया था, जिन्हें बाद में देवी की पूजा और तपस्या करने के बाद, माँ कामाख्या की तपस्या करने के बाद उन्हें उस श्राप से मुक्ति मिली। तो पौराणिक कथाओं में यह भी एक बात सुनने को मिलती है कि कामदेव ने भगवान विश्वकर्मा की मदद से यह मंदिर बनवाया था, तब इसका नाम आनंदख्या रखा गया। कामाख्या मंदिर का जिक्र कालिका पुराण, योगिनी तंत्र, शिव पुराण, बृहद धर्म पुराण में भी मिलता है। तो एक और मान्यता यह है कि पहले इस मंदिर को नरकासुर नाम के एक दैत्य असुर
ने इसको बनवाया था, जो कि माता का बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन फिर बाद में जब माता ने उनको दर्शन दिए, उनको आशीर्वाद दिया नरकासुर को, तो उसका मन कुछ और करने लग गया। वो माता जी से ही शादी का प्रस्ताव रख दिया उसने। तो नरकासुर को ये काम दिया गया था, माता ने ये बोला था कि उसे सूर्य उदय से पहले ये मंदिर की स्थापना करनी, मंदिर बनवाना है। तो उसने तो बहुत इजीली बोल दिया कि हाँ मैं बनवा लूँगा। लेकिन जब तक वो बनवा पाया तब तक सूर्य उदय हो गया, जो कि गणेश जी की चतुराई से मुर्गे ने बांध दे दी। तो वो नहीं कर पाया और जिसका खेद था उसे, और इसी बात का बदला लेने के लिए वो माता के पीछे पड़ गया। लेकिन माता वहाँ से रुष्ट होकर चली गई। तो ये तो एक कहानी है ही। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जब मूलाधार, सती का मूलाधार यहाँ गिरा था तो यहाँ बहुत बड़ा पहाड़ था। यह मूलाधार किसी उल्का पिंड की तरह यहाँ गिरा था। तो ऐसा हुआ कि इसका यह पूरा इलाका नील पर्वत कहलाता था। यह पर्वत एक्चुअली 3 हिस्सों में था। जहाँ माँ का मूलाधार गिरा उसमें शिव पर्वत है, जहाँ माँ भुवनेश्वरी का मंदिर है वह है ब्रह्म पर्वत, और पीछे एक पहाड़ है उसे कहते हैं विष्णु पर्वत। यह त्रिमूर्ति धारक है। पहले यह पर्वत बहुत ऊंचा था। जब मूलाधार यहाँ गिरा तो यह पहाड़ धंसता गया। पहले 1498 में हुसैन शाह ने इस मंदिर पर हमला किया और मंदिर को तोड़ डाला। फिर सन 1500 में के आसपास इस मंदिर को फिर से खोज लिया गया। पहले बिहार में कोच वंश के संस्थापक राजा विश्व सिंह ने इसको ईंट और सोने से बनवाया। फिर उन्हीं के पुत्र ने 1565 में उनका नाम राजा नर नारायण था, तो उन्होंने इसे ठीक करके इसकी मरम्मत करवाई और इसका बड़ा स्वरूप दिया। जो आज का मुख्य मंदिर दिखता है वह राजा नर नारायण का ही बनाया हुआ है। कामाख्या मंदिर में 10 महाविद्याओं के लिए भी माना जाता है। तो 10 महाविद्याओं में काली माँ है, तारा माँ है, और त्रिपुर सुंदरी माँ है, भुवनेश्वरी माँ है, और छिन्नमस्ता माँ है, और भैरवी माँ है, और धूमावती माँ है, बगलामुखी माता है, और मातंगी माता है, और कमला माता है। तो ये सब महाविद्याएं हैं जो कि इनके मंदिर के बाहरी भाग में आपको मिलेगा। इनके चित्र अंकित होंगे और इनकी मूर्तियाँ अंकित हैं। शायद यही आपको वजह है कि यहाँ पर सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। तो एक और बात को भी यहाँ पर बोली जाती है कि यहाँ पर बलियाँ दी जाती हैं, जो कि अपने अपने विश्वास की बात है। और कुछ लोग फल फूलों की देते हैं, कुछ लोग भैंसे और बकरी की बलि देते हैं, तो कुछ लोग गन्ने और बाकी नींबू और बहुत सारी फलों फूलों की बलियां देते हैं। तो अपनी अपनी मान्यता के अनुसार, आस्था के अनुसार लोग उसको देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक और विचित्र बात है कि हर एक साल जून के महीने में यहाँ पर एक मेला लगता है जो कि अम्बुबाची मेला कहलाता है, जहाँ पर आप इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर उस दौरान ब्रह्मपुत्र का पानी, नदी का पानी, इसमें 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। यह पानी का रंग लाल कामाख्या माता के मासिक धर्म के कारण होता है। फिर 3 दिन के बाद दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ के आ जाती है। तो दोस्तों, यहाँ बड़ा ही अनोखा प्रसाद दिया जाता है। दरअसल यहाँ 3 दिन तक मासिक धर्म के चलते एक सफ़ेद कपड़ा माता के दरबार में रख दिया जाता है, और 3 दिन बाद जब दरबार खुलते हैं तो यह कपड़ा लाल रंग से भीगा होता है, जिसे प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। माता सती का मासिक धर्म वाला कपड़ा बहुत पवित्र माना जाता है। ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ माँ के सभी शक्तिपीठों में से कामाख्या शक्तिपीठ को सर्वोत्तम माना गया है। इस कपड़े को अम्बुवाची कपड़ा कहा जाता है। तो दोस्तों, तंत्र मंत्र साधना के लिए ये कामाख्या शक्तिपीठ बहुत ही ज़्यादा सिद्ध पीठ की तरह माना जाता है, और यहाँ पर आने वाली हर मनुष्य की मनोकामना पूरी हो जाती है। इसलिए इस मंदिर को कामाख्या कहा जाता है। यहाँ पर साधुओं और अघोरियों का तांता लगा रहता है हर वक्त।
मंदिर में आपको जगह जगह तंत्र मंत्र से संबंधित सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। अघोरी और तंत्र मंत्र करने वाले लोगों को यहीं से इन चीज़ों को लेकर जाते हैं। अगर कोई इंसान तंत्र मंत्र से ग्रसित है तो वो इस मंदिर में सिर्फ दर्शन मात्र से वो अपने ऊपर किए गए तंत्र मंत्र या कुछ और चीज़ें वो सब कटवा सकता है। तो ये इस माता के मंदिर की महिमा है, क्योंकि हर एक मंदिर में एक एनर्जी फ्लो होता है और इस मंदिर में जो एनर्जी फ्लो होती है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी होती है। जहाँ पर आपको पता चल जाए मंदिर में, आप मंदिर के अगर आप विसिनिटी के आप मानोगे कि 1-2 किलोमीटर के विसिनिटी में भी आ गए तो आप समझ जाओ कि इस मंदिर में एनर्जी का फ्लो इतना ज़्यादा है कि आपको किसी ने भी तंत्र मंत्र किया होगा तो वो कट जाएगा अपने आप। तो ये इस मंदिर की महिमा है। तो दोस्तों, कामाख्या मंदिर से कुछ ही दूरी पर उमानंद भैरव का मंदिर है। उमानंद भैरव ही इस शक्तिपीठ के भैरव है। यह मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में टापू पर स्थित है। तो ऐसी मान्यता है कि इनके दर्शन के बिना कामाख्या माता की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इस टापू को मंद्याचल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर समाधिस्थ सदाशिव को कामदेव ने कामबाण मारकर आहत किया था और समाधि जागृत होने पर शिव ने अपने तीसरी नेत्र से उसे भस्म किया था। भगवती के महातीर्थ नीलांचल पर्वत पर ही कामदेव का पुनः जीवन दान मिला था, इसलिए यह इलाका कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, मंदिर परिसर में जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर आता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। इस मंदिर के साथ लगे एक मंदिर में आपको माँ की मूर्ति विराजती मिलेंगी, जिसे कामदेव मंदिर कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में भी समर्थ हैं, लेकिन हम किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करने हैं। हाँ दोस्तों, हालांकि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफ़ी सोच विचार कर करते हैं। कामाख्या के तांत्रिकों और साधु चमत्कार करने में सक्षम होते हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या माता की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं।